हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्या सीखते हैं जी, रेलगाड़ी, ट्रेन प्रॉब्लम। आज हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम का एकदम A to Z निवारण करेंगे। ध्यान से खाली हमारी बात को सुनिए, गारंटी है कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ध्यान से सिर्फ बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेन प्रॉब्लम की। अब ट्रेन प्रॉब्लम में क्या क्या बातें हैं, इन बात को हम लोग अच्छे से सीखते हैं। देखिए, ट्रेन चलती होगी तो इसका मतलब कि ट्रेन में क्या होगा भैया, एक वो लंबाई होगा और उसकी स्पीड होगी, क्यों पार करे में समय लागे, यही सब बात है। तो पहले हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम में क्या समझते हैं कि पहले तो सिंपल सा आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला पता होना चाहिए? चाल बराबर क्या होता है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखेंगे, पहला चाल बराबर क्या होता है बोलो, तो चाल बराबर होता है, सबको पता है कि दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर बताइए क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो सबको पता है जी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि बताइए दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पीड गुणे टाइम। ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगर आपसे कहा जाए ये बताइए कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू, तो आप कहेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फार्मूले सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो इसका बेस है, जान है, इसलिए ये तो अच्छे से सबको पता होना चाहिए। इन तीन फार्मूलों की सहायता से हम सब बात बना देंगे। एकदम ध्यान पूर्वक खाली आप लोग लगे रहिए, एकदम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद गलती नहीं होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब आपको क्या समझना है, इसमें दो बातें और। एक बात होता है कि किलोमीटर प्रति आवर। अगर किलोमीटर प्रति आवर को हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, किसमें बदलना है जी, मीटर पर सेकंड में हमको बदलना है, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा गुणा किया जाता है। और वो भी किससे गुणा किया जाता है, आपको पता होगा किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। अगर किलोमीटर में है उसमें 5/18 से गुणा कर दिएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ये कैसे होता है, अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब ये बताइए 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60, यही सेकंड हो जाएगा। अब अगर यहां से आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 00 से 00 कट जाएगा, 2 से काट दे 2 पचे 10, 2 से काट दे 2 तिहाई 6, तो बचा आपके पास क्या जी बोलो, ऊपर बचा 5, नीचे बचा कितना, 6 त्रिक 18। ये आपका किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब बदलना भी बहुत आसान बात है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बात सीखना है जी, ये तो हमने बताया कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है जी, बोलिए किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगला बात क्या है, अगर कहीं पे मीटर पर सेकंड दे दिया जाए और इसको हमको बदलना हो किसमें जी, किलोमीटर प्रति आवर में, किसमें बदलना हो, किलोमीटर प्रति आवर में। अगर इसमें बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा जी बोलो, आपको पता होना चाहिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 18 बटे किससे जी, 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखा, अगर छोटके में बदले के बाद छोटका ऊपर, अगर बड़का में बदले के बाद बड़का ऊपर, बस इतना ध्यान रखा, छोटका में बदले को तो छोटका ऊपर, बड़का में बदले को तो बड़का ऊपर, कहानी बन जाए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो आप लोग बात अच्छे से सीख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा बेहतरीन तरीके से करते हैं, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए कहीं पे, हो गया। चलिए अब देखिए क्या बात है,
इसमें कंडीशन आपकी लगभग 4 से 5 या 6 कंडीशन 7 कंडीशन तक आपका रेलगाड़ी में द एंड हो जाता है। तो इन 7 कंडीशन को पहले आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, तब देखिए ना कैसे बनता है क्वेश्चन। इधर देखिए, हम जैसे अगर चर्चा करें, ध्यान से समझिएगा, हम पहले कंडीशन की चर्चा करते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, अगर जैसे एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी जो है ना, इसका मतलब कुछ न कुछ लंबाई होगा, बोलो ना हो। अगर ये रेलगाड़ी है, इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा, लंबाई को हम लोग क्या कह दें, एल कह दे रहे हैं, और इसका कुछ न कुछ स्पीड होगा, जिससे स्पीड से जाएगा आएगा, तो स्पीड को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, यस कह दे रहे हैं। सपोज दैट स्पीड को एस कह दे रहे हैं, ठीक है, एस स्पीड से जाता है, यहाँ पे एस स्पीड लिख दीजिए, ठीक है। अब देखना है, अगर ये ऐसे जाएगा तो क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब या तो यहाँ आदमी खड़ा करावा चाहे खंभा खड़ा करावा तबे ना होए बनिए। अब का होए बात, अब कह रही है का भैया, कहीं अगर यही एक आदमी खड़ा रहा तो बताओ ओके आदमी के पार करे में कितना समय लागे, या कहीं एक विद्युत के खंभा खड़ा रहा, एका पार होने में कितना समय लागे। ये दो बातें पे बोले हैं, ठीक ना। तो इन दो बात पे अगर बोले तो का बात के समझे के बाद ध्यान से समझिए। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा एल अपान क्या हो जाएगा टी। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझना है कि जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। जो डिस्टेंस होगा वह हमेशा क्या होगा, इसमें ट्रेन की लंबाई होगी। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर खंभा आदमी के पार करे के बाद तो चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बटे समय, चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बटे समय। क्लियर कि ना क्लियर। अब देखा दूसरा कंडीशन का बा, ए पे बहुत अच्छे से गौर करिया। दूसरा कंडीशन ई बा, ध्यान से समझिया। देखा अगर एगो ट्रेनिया बा, एगो का बा हो, ट्रेनिया बा, ठीक ना। ई ट्रेनिया के लंबाई मान ली येलो हो, स्पीडिया मान ली ऐसे हो, ठीक ना। अब कह दे का कि ई जो वन ट्रेनिया हो ना, ई जो वन ट्रेनिया हो ना, एक पुलवा के पार करत है, या तो पुलवा दे दे, या तो का दे दे भैया प्लेटफॉर्मवा दे दे, कुछ हो दे सकत है। देखा पुलवा हो, ठीक है, पुलवा है। अब कह दे कि एमे पुलवा में बतावा कितना समय बाद निकल जाए, और एक प्लेटफॉर्म हो कितना समय बाद निकल जाए। एक एक कुछ भी आप कह सकत है, जैसे पुलवा भी कह सकत है और प्लेटफार्मवा भी कह सकत है और सुरंग कह सकत है, ठीक। तो कुछ भी आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको समझना है इसमें क्या बात है। जैसे देखिए इस प्लेटफॉर्मवा या पुलवा की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, इसके लंबाई को हम लोग L2 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, L2। और इसको मान लेते हैं क्या जी, L1, क्योंकि दो लंबाई मिल गया है तो दो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचा जैसे ई पुलवा के तोहका पार करे के बाद एकर मतलब जैसे समझा, इहर देखा इहर देखा, जैसे ई पुलवा बा, ई पुलवा बा। अब ई पुलवा के देखा ट्रेनिया पार करता तो अपार हो गया नहीं, अपार हो गया नहीं, अपार हो गया नहीं, अपार हो गया नहीं, अब पार हो गया नहीं। हाँ, तो एकर मतलब कि पुलवा के भी लंबाई तय करे के पड़ा, ट्रेनिया के बेचारे के और अपना खुद के लंबाई तय करे के पड़ा। तो एकर मतलब समझे के बाका कि जब भैया पुलवा या सुरंगवा या पुलिया पार होला तो स्पीड इक्वल टू का होए भैया, दूरिया हमेशा जुड़ जाला L1 प्लस L2 अपान टाइम। बात समझ में ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि स्पीड अगर आपको निकालना है, पुलवा पुलिया को पार कर रहा है तो दोनों के दूरिया का करब जोड़ दे और टाइमियस भाग कर दे, स्पीड के बराबर हो जाएगी। बात बुझा के बा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात क्या समझते हैं, तीसरी बात। यहां तक आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े, तीसरी बात की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग तीसरी बात की बात करें। तीसरी बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। तीसरी बात आपकी कुछ इस प्रकार है, जैसे अगर हम कहें
क्या कहे, खंभा पार कहिए, पुलवा पार कहिए। अब भैया पुलवा पार कहिए, खंभा पार कहिए, अब का होए कि दुद्दू ट्रेनिया पार होए ना। आ जब दुद्दू ट्रेनिया पार होए तो सपोज दैट जैसे ट्रेनिया है यही हो, ध्यान से समझा, एगो ट्रेनिया है ही हो और एगो ट्रेनिया है ही हो। मान ले ई वाले ट्रेनिया के लंबाई कितना बा, L1 बा, और ई वाले ट्रेनिया के लंबाई का बा, L2 बा, और ई वाला ट्रेनिया S1 स्पीड से यहर जाता, ई वाला ट्रेनिया यहर जाता S2 की स्पीड से, दोनों एक ही ओर जाते हैं। बस समझ ना। अगर जैसे देखा ये है ट्रेनिया, अगर ई ट्रेनिया 5 की स्पीड से जाता, हम 5 की स्पीड से जाते थे, कब हम पाई, कभो न पाई, बोला कभो पाई, कभो न पाई। एक मतलब हम में पावे भी ना है कि अपन स्पीड एक स्पीड से ज्यादा न रखे के पड़ी, जब ज्यादा रखब तबे न पाई। तो एक मतलब तो लोग के का समझे के बा, अगर पिछवा वाली ट्रेनिया के अगवा वाली ट्रेनिया के पावे के बा तो पिछवा वाली ट्रेनिया तेज चले तबे पाए ना, बोलन हो। अब पाए जब तो ई पिछवा वाली ट्रेनिया धीरे धीरे चलत रहे, अगवा वाली से जाए, एक क्रॉस करे भी नहीं, देखा अब क्रॉस हो गया, तो मतलब अपनो लंबाई तय करे, उहू की लंबाई तय करे, ये बतिया नहीं हो। तब एक मतलब हम लोग का लिख सकी था, अच्छे से सजा सकी था कि भैया चलवा अगर एके ओरी जाई, ध्यान समझा, अगर तू 5 के जाते है, हम 5 के जाते हैं तो एकदम दूरी हरदम बराबर बना रहे, पैबे न करब तो का कब हूँ। एक मतलब तू 5 के जाते है, हम 6 के जाते, 1 की स्पीड से पाई कि न पाई, एक मतलब एक का ओरी जात चलवा घाटी, बात समझ में हो, एक के ओरी जात चलवा घाटी, कहूँ में से कौन घाटी, पिछुआ वाले में से अगवा वाला घाटी। तो एक मतलब का लिख सकी था, चलवा S1 माइनस का हो S2 बराबर का लंबाइया तो हमेशा जुड़बे करेला, L1 प्लस L2 अपन का फार करने में लगा समय टाइम। यह एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, एकदम बात को समझिए, फार्मूला नहीं है, खाली मेथड है समझने का बात। अभी देखो कैसे करता होता है, ठीक ना। इधर देखो, अब बात को समझिए जरा तो। अब हम लोग ये तो बात बन गया, और चौथा बात हम लोग का समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो एक ही ओरी जात रहा, अगर ट्रेनिया आ जाए, एगो भैया एह बगल आवे, एगो एह बगल जाए, और एगो ट्रेनिया जानते हैं इधर से एगो ट्रेनिया आए यही बगल आए, तो कहा जब दोनों लड़ जाए, अरे लड़ावे के ना बा, एक दूसरे के पार करावे के बा। एक अगर लंबाई हम लोग L मान ली L1, और एक लंबाई हम लोग का मान ली L2। अब बतावा एक स्पीड मान ली S1, एक स्पीड मान ली S2। अब बतावा एक दूसरे के पार करे में कैसा कितना गो समय लगी। अब ध्यान से समझिए बतिया के, अगर तू आर सावत है, हम यार साहब धड़ाम से लड़ब के एक मतलब धड़ाम से लड़ब तक स्पीडिया बढ़ गई। अगर हम 5 का आवत है तो हम 5 का आवत लड़ब 10 की स्पीड में धड़ाम से, तो देखा 5 तोहार 5 हमार जुड़ी, 5 कितना हो 10। एक मतलब अगर एक ही ओर आई तो स्पीडिया का हो जुड़ जाए, अगर एक ही ओर आई स्पीडिया जुड़ जाए तो एक मतलब S1 प्लस S2 बराबर का हो जाई हो, लंबाइया हमेशा जोड़ल जाला L1 प्लस L2, और बचे का हो टाइमिया T। यह एक फार्मूला बन गया, फार्मूला का ही समझना है, खाली बात समझ में आ गया कि नहीं। अब ये दो बात आप तो अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो चर्चा है ना बहुत भयानक है, तो अच्छे से पहले लिखिए। चलिए लिखिए, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बात क्या है, अब यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ध्यान से समझिए। अब देखो तीसरा चौथा हो गया, पांचवा बात क्या है, ध्यान से समझना है। अगर एगो ऐसी ट्रेनिया जा रही है, मान लेते हैं सपोज ट्रेनिया है, एक स्पीडिया कुछ है, मान लेते हैं इसकी लंबाइया L1 है या L है, एक ट्रेनिया मानिए अभी, ठीक है, और इसकी स्पीडिया मान लेते हैं या सही है, बोला ना उठो तो S1 S2 कर, और कह दे भैया एक ही वहां आदमी भागत है, आदमी यह देखा है दौड़ता, एक स्पीड का हो F2 हो, ठीक है, बताओ वहां वो भागत दौड़ता, ये दौड़ता रन करता, रन RUN रनिंग, ठीक ना, यह रन करता, यह रन करता,
आ ई रन करता एकर मतलब वो हर जहाँ ट्रेनिया भागता वो हर भागता ट्रेनिया पीछे आए बा एकर मतलब दोनों जने एक के ओरी जाते हैं तो बताओ चलवा जुड़े की घटे एकर मतलब घटे एकर मतलब केमे से केमे घटे अगर एकर यस वन हो तो यस वन में से यस टू आदमिया के घटे तो एकर मतलब हम लोग का लिख सकी था ध्यान से समझिए एकर मतलब आदमिया और ट्रेनिया एक के दिशा में जाता तो चलवा घटे तो एकर मतलब का हो S1 में से S2 घट जाए तो चलवा निकल के चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी का मतलब ट्रेनिया के लंबैया और बटे का हो टाइमिया तो ई बन गवा तहार का हो एगो और बेहतरीन फार्मूला बात क्लियर के ना क्लियर बोलन हो क्लियर के ना क्लियर अब देखा बतिया का हो ध्यान से समझिएगा अब पांचवा बात हो बाद छठा बात का है एक ये ध्यान से समझा छठा बात कहे जनतो है का जैसे देखा एगो ई ट्रेनिया हो एगो ई ट्रेनिया हो एक लंबैया मान ले का हो L बा और ई ट्रेनिया जवन हो एस स्पीड से जाता S1 स्पीड से अब हिन आदमिया वही बगल भागत रहा ना अगर ये आदमिया जवन हो एह बगल दौड़े लागे हे देखा एह बगल दौड़े लागे एह बगल तब बतावा अगर ये S2 की स्पीड से दौड़ता एह बगल तब बतावा का होए तब एकर मतलब तो हम लोग की समझे के ना बा का समझे के बा एकर मतलब यहारे आवता तो लड़ी धड़ाम से स्पीड बढ़ जाई तो स्पीड बढ़ जाए मतलब स्पीड जुड़ जाई और जुड़ जाए मतलब का हो S1 प्लस S2 बराबर का हो लंबाई का हो L अपन T ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया क्लियर कि नहीं क्लियर अब हम लोग तो कॉन्सेप्ट को और समझते हैं वो कॉन्सेप्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं पहले इनको आप प्रेजेंट कर लीजिए ठीक ना तब देखते हैं प्रिंट करिए क्लियर हो गया चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड अब समझते हैं हम लोग छठा बात सातवां बात क्या है ध्यान से समझिए इधर देखो अगर हम कहीं जैसे एगो हमार ट्रेनिया बा हो ट्रेनिया तरह करी जब ट्रेन संबंधित पढ़ते थे ट्रेनिया तरह करी में कोई दिक्कत थोड़ी ना है बोलिए ना हो हाँ तो इधर देखो अगर मान ले कि एगो आदमी जवन है ई भैया ये देखा आदमिया एह बगल भागता ठीक ना और एगो औरो आदमिया बा उहो भैया यही बगल भागता जहर ई भागता दोनों एक के दिशा में भागत है ठीक है तो आप बतावा के ही का ध्यान से समझा यार देखा कही कि एकर चलवा जवन बा ना अगर S1 है एकर चलवा का हो मान लो V1 है एकर चलवा का हो मान लो V2 है ध्यान से समझिए ठीक ना एकर ऐसे ही माना एक ठीक अब बतावा अगर कहीं भैया ये ट्रेनिया बतावा ये आदमिया के जब पार करे तो जितना ट्रेनिया के दूरिया बा उतना पार करे एनहो पार करे तो उतना पार करे बोलन हो अब कहवा कि एक जने मोट हो एक जने पतील होता आदमी के खंभा के ई सब चौड़ाई मोटाई नगड़ मानी जाला बात बुझाल ना अब देख एकर मतलब कि जब इन्हें पार कर रहा तो वह दूरिया पार कर रहा नहो पार कर रहा तो वह दूरिया पार कर रहा मतलब दोनों जने के लिए दूरिया का होई समान दूरिया का होई समान एकर मतलब जब भैया तू समझा कि जब तुम्हारे लिए दूरिया होई गए दूरी समान होई जब दूरी का होई हो समान होई तब सोचा कि दूरी अगर दोनों जने के लिए समान हो जाए तो दूरी बराबर का होला चाल गुणे समय दूरी बराबर का होला चाल गुणे समय इनकर चाल एक के ओर जाते हैं तो बताओ घटी की जुड़ी घटी तो एक मतलब S माइनस V1 गुणे का हो टाइम इनके पार करे मान लो T समय लागे और बराबर का हो कि फिर S में से के घटे V2 और इनका पार करे में कितना समय लागी T2 ठीक काहे से कौन कर स्पीड कुछ और हो सकता है इनकर स्पीड कुछ और हो सकता है इनाते समय अलग अलग लागी तो यह एक फार्मूला आप विधिवत एकदम सजा लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके का ठीक है एकदम बेहतरीन तरीके का अब इसका जस्ट 2 कॉपी 7 के बाद 8 नंबर आप प्रिंट करिएगा 5 3 8 नंबर प्रिंट करिए अगर ट्रेनिया जैसे जा रही है इधर दिशा में इसकी लंबैया मान लेते हैं कि L है ठीक है और अगर दो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति इधर आ रहा है और अगला व्यक्ति जो है
यारे भेज दी कि यार भेज दी, यार भेज दे तो का होइए दोनों जुड़ जाए, तो जनते है तुम जा दे हरे घाय अब है ओकरे बाद सीखे यार दोनों आवत है। अगर कह दे कि ट्रेन की स्पीड जो है यस है, इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड क्या है v2 है, इसको पार करने में t1 समय लग रहा है, इसको पार करने में t2 समय लग रहा है। तो अब बताइए यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। एक मतलब अगर एक दूरी आई है तो चलवा का हो जुड़े, तो एक मतलब एक लिख सकते तो लोग का पहले तो दूरिया दोनों जने के लिए समान रहे। अगर दूरी समान है तो आप लिख सकते हैं क्या जी, एक और आई है तो दोनों जने का हो भैया चलवा जुड़े, एक मतलब चलवा जुड़े के मतलब S1 में V1 जुड़ी है और गुड़े का हुए हो टाइमिया T1 इक्वल टू का हुए S1 में S में V2 जुड़ गया और गुड़े टाइमिया का हुए T2। एक ये बढ़िया से एकदम प्रिंट कैल कहीं पे, एक ये बढ़िया से प्रिंट कैल है एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, अब हम लोग चर्चा कुछ आगे बढ़ावत है, यहाँ तक हुई। अब देखा का हुए ध्यान से समझा, ये जोवन आपका प्रोसेस 9वां और 10वां बा ये बहुत ही भयानक बा, ध्यान से समझिए। ठीक है, चला इस आगे बढ़ाई, चला हो गया। अब देखा जैसे 9वां बात का बा, 9वां बात का बा ध्यान से समझिए। 9वां बात ये बा कि जैसे वही बतिया एगो ट्रेनिया है, एक लंबैया मान लेते हैं कि L1 है, चाहे देर है चाहे ना, लंबैया कोनो मतलब है ना बा। स्पीडिया एक यहाँ जाता, एक स्पीडिया यस है। एक व्यक्ति जो है ना इधर ट्रेनिया की ओर दौड़त का बता और एक व्यक्ति ना ट्रेनिया के विपरीत दिशा में भागता, यहाँ भागता इन यहाँ आवता। तब बतावा अगर कह दिया जाए कि इनका अगर इनकर स्पीड अगर v1 बा, इनकर स्पीड v2 बा, इनके पार करे में t1 समय लागत है, इन्हें पार करे में t2 समय लागत है, तब बतावा का ट्रेनिया तो है दोनों जने पार करे, दोनों जने के लिए लंबैया का होए समाने होए, एक मतलब लंबैया समान होए मतलब का दूरिया समाने होए। जब दूरिया समान बा, दूरी समान, अगर दूरी समान है तो आपको समझ जाना है क्या चीज, बोलो जी एकदम समझ जाना है क्या चीज, ध्यान से समझिए। इधर देखो, एक मतलब इन्हर लोग के चाल का हुए जुड़े, एक दूसरे की ओर आवत है तो जुड़े, इन बाहर भागत है उन्हें बाहर जाते हैं तो मतलब इनकर चाल का हुए घाटे, तो इनकर चाल जोड़ का हुई भैया S1 प्लस V1, इनके द्वारा समय कितना हो T1 इक्वल टू इनकर का हुई है S1 यस माइनस V2, इनके द्वारा पार करने में लगे समय का हो T2। एक ही बढ़िया स्प्रिंट कहला। ठीक, अब 10वां नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट बा, इकर तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बा, ये तो एकदम समझ ला कि इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखा मान ली यहाँ बिंदु आपका A है, क्या है A है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु क्या है जी B है, बिंदु क्या है B है। अगर कह दें एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है, मान लेते हैं S1 स्पीड से, S1 स्पीड से, एक ट्रेन यहाँ से चलती है S2 स्पीड से। ठीक है, ये मान लेते हैं कि C बिंदु पर मिलते हैं, C बिंदु पर मिलते हैं, C बिंदु पर जब ये मिलते हैं ना तो इसका मतलब कि S1 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, S1 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लेते हैं T1 समय लग रहा है, और S2 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लेते हैं T2 समय लग रहा है। तब बताइए भैया इसके लिए हम लोग क्या गेम बनाएंगे, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा गेम बनाएंगे कि S1 अपान S2 इनके चाल के अनुपात इनके टाइम के व्युत्क्रमा अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। एक अच्छे से लिख लें। ठीक, यहां तक आपको विधिवत एकदम एक तरफ सजा लेना है, परीक्षा में खाली जो ना इसे पलट के जा कहानी बन गए ठीक ट्रेन वाला, ठीक ना।
चला 10 प्रॉब्लम खत्म हुई है। अब हम लोग 10 प्रॉब्लम पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, जल्दी करिए। उड़ा दीजिए, बेहतरीन तरीके से उड़ाइएगा। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब बताइए हमको क्या निकालना है जी, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम। अब देखिए स्पीड कितना दिया है जी 72, और टाइम आपको कितना दिया गया है जी 5 कि 15। अब लेकिन एक बात है, यहाँ पे दूरी मीटर में दिया है और यहाँ पे ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा, बोलो, बड़का से छोटका मतलब छोटका ऊपर बड़का नीचे, तो मतलब कितना हो 5/18 से 18 चौक 72 और एक गुणा कर भैया 15 चौका 60 के गुणा 5 में कहता 5 छक्का 30, अर्थात कितना होगा 300 मीटर। कितना होगी, ट्रेन की लंबाई होगी 300 मीटर। आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, ये तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका बन जाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि दूरी को आपको किस में बताना है जी, किलोमीटर में बताना है। तो आपको दूरी बराबर जानते ही हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितना दिया गया है जी 70, और टाइम कितना दिया गया है जी 24, और 24 किस में दिया गया है जी मिनट में, और हमको किलोमीटर में निकालना है, तो मिनट को हमको इसका मतलब घंटे में बदलना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग कर देते हैं, 60 से। 0 से 0 कटिए, 6 से काट दो, 6 चौका 24 और 7 चौक कितना होगा 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए, ये भी बन जाएगा, ये होमवर्क छोड़ दे, मतलब गृह कार्य के लिए। कह रहा है एक ट्रेन इतने घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। अब सोचो चाल निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस 100 कितना दिया है 52, और बटे कितना हो जाएगा जी 8 बटे कितना 9, 8 से ही काट दा, 8 से काटा, 8 ही करना 8 बचा कितना यहाँ पे आपका 2, 7, 8, 9, 72, 19, 8, 152, और इसके बाद 19 के गुणा कर भैया, ये 9 चला जाए ऊपर, गुणा हुई है 19 में, तो 9 9 81, 19 9 171 लिखता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 171 किलोमीटर, इसमें किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर। आंसर होगा 171 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लगाइए, एक बुलेट ट्रेन कह रहा है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए कह रहा है, इसकी गति बताइए। कहा था समान है दूरी समान है, हम कह रहे हैं कि जब दूरी समान है तो गेम एकदम नंबर 1 बनी है, बोला हो। जब कह रहे दूरी समान है तो नंबर 1 गेम बनी है, तो यहाँ दूरी समान बा, दूरी समान बा, बताओ का हुए, एक मतलब का हो, एनकर स्पीड 1 गुणे टाइम 1 इक्वल टू स्पीड 2 गुणे टाइम 2, ये न होगा। पहले का स्पीड कितना दिया है, बोलो, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और तय करने में 5 घंटा। अब दूसरे का स्पीड नहीं दिया है, तो हमको ये स्पीड x मान लेते हैं, और लग रहा है कितना 2। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, अर्थात कितना हो जाएगा जी 600। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 600, अर्थात उनकी स्पीड क्या होगी 600। वेरी गुड, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, तो जल्दी करिए, एनटीपीसी में पूछा गया है, वही क्वेश्चन है जी, सॉरी, अभी तो वही, अभी इसको बनाइए। कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है,
यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। अभी भी बताया है। अब सोचा, कह रहा है कि ट्रेन की विपरीत दिशा में, ट्रेन की विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, बोलो जी। ट्रेन के विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? एक मतलब जौनी ओ ट्रेन जाता ओकरे यहाँ आवत है ना, जैसे ट्रेन यहाँ जाता तो वो व्यक्ति कहाँ आवत है, वो व्यक्ति यही बगल आवत है भाग के, बोला ऐसे हर आवत है, एक तब विपरीत दिशा हुई। तो अगर ऐसा कंडीशन बने तो का हो, चाल जुड़ जाए। इनकर चाल कितना देबा 60 और इनकर चाल कितना देबा 6, 60 6 कितना हो गया हो 66। तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब स्पीड हो जाएगा 66। और क्या दिया गया है जी, ये दिया गया है मीटर में, आपकी दूरी कितनी है 110। अब इसके बाद क्या है, टाइमिंग आपको निकालना है। कह रहा है कि समय पूछा है तो समय निकालना है, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे कितने गुणा हो 18 से, यही ना। अब काट दीजिए, अब काट दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। 11 एकरनम 11, 11 छका 66, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10। अब 2 को गुणा 3 में कह दे टी बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, अर्थात उसके पार करने में लगा समय कितना जी 6 सेकंड। आंसर क्या होगा 6 सेकंड। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला बनाइए, बन जाएगा। कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो हमने बताया कि चाहे प्लेटफॉर्म पार करे, चाहे पुलवा पार करे, चाहे पुलिया पार करे, तो हरदम दूरी का करब हो जोड़ दे। एक मतलब 120 और 10 कितना होगी दूरी टोटल, बोला 220 बटे का, अरे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ना जी, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना दिया है 10 दिया गया है। अब क्या कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी चाल बताइए, तो स्पीड निकल गया। इसको किलोमीटर बताना है तो भैया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18 बटे किससे गुणा 5 से, है 0 से 0 कटिए, अब एक गुणा कह दो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 कितना होगा 39 बटे कितना होगा 5, भाग करा कितना आएगा 35 और बचे कितना हो 4, 45 बचे कितना 1, 5 दूनी 10, अर्थात 79.2 किलोमीटर। ठीक, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको बनाइए। आपको इतना पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एकदम विधिवत एकदम रट डालो। ठीक है, कह रहा है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 555 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एक मतलब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों के जोड़े के बाद, तो एक मतलब प्लेटफॉर्म के दे दिया कितना हो 455, एक मतलब ट्रेनी के निकाले के बाद बटे टाइम कितना हो 27, ये ना। अब बताओ स्पीड कितना दे हम, स्पीड 78 दे, 78 के किलोमीटर मतलब बिना के मीटर पर सेकंड मतलब बिना कैसे गुणा हो 5 बटे 18 से। अब बताओ ना बनिए क्वेश्चन, अब तो आराम से बनिए। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 से के काट दो, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, अब गुणा कर दीजिए। 9 पचे 45 के 5 और 9 अपान तिहाई 15, 4 कितना होगा 19, गुणे कितना हो 3 बराबर कितना हो 455 और प्लस का हो L। अब इसका गुणा कर दो, 5 तिहाई 15 और 19 तिहाई 57, 1 58। ठीक है, अब इसमें से हमको 455 माइनस कर देना है। एक मतलब कि 585 में से 455 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 0, और ये हो जाएगा जी कितना 3, 0 3 1, अर्थात ट्रेन की लंबाई क्या होगी 130। आंसर आपका क्या होगा जी 130। ठीक है, एकदम ध्यान से, अगर उतना बात आप सीख लिया ना तो ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं, किधर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं। चलिए आगे लिखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। ये तो वही है 450 है, इसमें देख लीजिए 450 है तो 5 बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा, लगा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 135। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको लगाइए। कह रहा है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही रेलगाड़ी 54 किलो सेकंड में इतने मीटर लंबे पुलवा को पार करती है। तो पुलवा एक मतलब पुलवा और प्लस ट्रेनिया की लंबाई 800 कितना हो 15 बटे समैया, समैया कहाँ देखा हुआ हो 54, अब बराबर चलिए, चलिए कितना देखो 65 की मीटर पर सेकंड मतलब 5 बटे कितना हो 18 से काट दो 18 तिहाई 54, अब गुणा कर भैया
50 25 के 5 और उसके बाद 5 6 30 30 2 कितना होगी 32 और गुणे कितना हो 3 बराबर कितना l प्लस कितना 8 1 5। ठीक है, अब इसका गुणा करके 815 घटा दीजिए। 5 तिहाई 15 3 दूनी 6 1 7 3 त्रिक का 9 m में से घटाया जाए 800 कितना हो 15। अब 815 घटाओ कितना है 0 और इसके बाद 6 और उसके बाद 1 अर्थात 100 कितना जी 60। आंसर आपका क्या होगा 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बनाइए। कहना एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 400 कितना है 30 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। अब सोचो ट्रेन यहाँ एक हो उन्हों पार करता उन्हों पार करता है। अब सोचा हो यार देखा ट्रेन ये अपने स्पीड से जाता, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पार करता एक प्लेटफॉर्म यहाँ पार करता। इन्हें कर इस जवान हो गए 350 मीटर और इन कितना है हो 430 मीटर। ठीक ना, इनके पार करने में ओके लागत है कितना सेकंड 15 सेकंड, इन्हें पार करने में कितना लागत है 23 सेकंड। हे भैया अगर एक ही पार करने में 15 सेकंड लागत है, अगर ये 350 रहा तो 15 ही लागत की ना है। एक मतलब जितना वो बढ़ा है उतना समय ये बढ़ा है, बोलन हो सीधी बात, जितना वो बढ़ा है उतना समय ये बढ़ा है। तो एक मतलब डायरेक्ट अंतर निकालना, एक मतलब 430 में से 350 घटा देवे कितना हो 50 30 80, एक मतलब दूरी 80, समय कितना हो समय कितना हो एक मतलब 15 15 लागत तब जबकि 350 हो तब एक मतलब कितना बढ़ा है 23 में से घटाए 5 3 8। एक मतलब अगर डिवाइड कर देवे स्पीड होकर कितना हो 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में देव का नहीं किलोमीटर में देवा निकाले बिना, तो एक मतलब मीटर पर सेकंड के किलोमीटर बदले बिना 18 बटे कैसे गुणा हो 5 से गुणा, 5 दूनी 10 18 दूनी कितना होगा 36, एक मतलब ओकर स्पीड ये कितना हो 36 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर का सही हो बोला डी। समझ में आई नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा। अरे सोचा अगर एक 350 के पार करें 15 सेकंड, तो अगर ये 350 रहा तो 15 सेकंड लागत, एक मतलब जौन एक्स्ट्रा एकर दूरी बा ओके पार करे में एक्स्ट्रा समय लागत है कि नहीं, तो एक मतलब दूरी बटे समय हम जानी थे बराबर का हो तो चाल, तो एक मतलब दूरी होकर कितना 80 और चाल के समय कितना 8 भाग कर देकर मतलब स्पीड आई है। अब स्पीड में 5 बटे 18 बटे 5 से गुणा कर दिया नहीं करिए ओकर किलोमीटर में स्पीड नहीं करिए। ठीक है ओके, नहीं समझिए ना हो क्या कर रहे हो कचरा। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा किसी भी तरीके का, ठीक ना, कितना भी हो तगड़ा मचा दीजिए गर्दा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, यदि इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ये तो पहले जैसा हो गया, एक मतलब का 70 स्पीड ये लिख देती, 70 स्पीड बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 कितना 50 बटे टाइम, टाइम कितना लगा तो हो 36। अब एक ही बताओ 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए मतलब मीटर पर सेकंड हो है, 18 दूनी कितना हो 36, अब 50 25 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 175। अरे मेकर गुणा कर बना 5 दूनी 10 10 के गुणा 70 में कहते कितना होगी हो 700 700 बराबर एल प्लस कितना के 550 के। अब 550 से बगल से घटाए जाए तो एक मतलब एल इक्वल टू कितना हो 50 और एक मतलब कितना 1 अर्थात कितना हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150। यहीं पे दिया है आंसर आपका कौन सा सही है डी वाला। ठीक है ना, ये तो सिंपल है, ये तो हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, चलिए इसको उड़ाइए, वही चीज है वही बात है तो बन जाना चाहिए। अब सोचो ध्यान से, इसको समझने की बात है। 1 सेकंड में लगेगा, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ये देखिए ट्रेनिया है, अगर ये प्लेटफॉर्म है, सपोज दैट इसको पार करने में उसको 36 सेकंड लग रहा है, लेकिन अगर एक ही लड़का खड़ा कर दी, ठीक ना, लड़का खड़ा कर दी कहवा यदि ट्रेन की गति इतना हो, नहीं एक लड़के को खड़ा कर दिया जाता है तो 20 सेकंड में पार कर दी है। अगर ये लड़का खड़ा कर दी, ठीक है, एक लड़की को पार करने में कितना सेकंड मिला था 20 सेकंड। एक मतलब जब लड़की को पार कर रहा था तो खुद अपन खाली दूरी पार करता है, जब प्लेटफॉर्म पार कर रहा था अपन और प्लस प्लेटफॉर्म पार कर रहा था। तो एक मतलब सोचा क्या, ध्यान से ध्यान समझा, सोचा
एकर मतलब जब अपुना पार करता है, खाली अपुना पार होता है, लंबैया पार होता है, लंबैया पार होता है, इसका मतलब ट्रेनिया चलिए कितना भाव, तो एकर मतलब तुम लोग पता भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान का होता है टाइम, ये ना होता है, बोला हो स्पीड कितना देव हो 54 के मीटर पर सेकंड बिना 5/18 से गुणा कर दा, और एकर मतलब ट्रेनिया के लंबैया एल मान ली, और ओकरे बाद टाइमिया कितना लगा लइकवा पार करे बिना, लइकवा पार करे बिना कितना लगता है, बोला हो एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगता है। अब एक काट दें, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 गुणा 20 में कहते हैं 15 दूनी 30, एक मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, बोलो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर होगा। अगर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो प्लेटफॉर्म के पार करे में कहा था कितना समय लगाता हो, प्लेटफॉर्म के पार करे में कितना लगाता है, बोला हो 36 सेकंड। तो कहे न का प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ये बताओ एक बार। अब सोचा कि एकर मतलब कि स्पीड कितना रहा हमारा 54 में 5/18 से गुणे करे रहे। अब जब प्लेटफॉर्म पारे करे को तो मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेनिया की लंबाई 300, अब बटे का हो जाए समय, प्लेटफॉर्म के समय ये कितना हो 36, 18 से काट दा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 के गुणा में कह दे 54 में कितना हो जाए 540 बराबर कितने के P + 300, एक मतलब में घटा भैया कितना होगा 240, एक मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा 240, आंसर आपका क्या होगा 240, आंसर कौन सा डी वाला राइट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप दिमाग लगा सकते थे, जानते हो क्या, इतना बवाल मत करिए, इतना 2 बार बनाना पड़ेगा, 2 बार बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे हम लोग गेम बनाए, अगर एकर इसमें से एकर हम लोग घटाए दें समैया तो कितना हो गया हो 16, ठीक ना, तो लंबाई निकाले बिना दूरी निकाले बिना चाल गुड़े समय, चाल कितना देव हो 54, और ओकरे बाद एक मीटर पर सेकंड बदले बिना 5/18, और ओकरे बाद एक घटाए दे कितना हो 16। अब एक हल कही 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 के गुणा के में करे बहु 16 में गुणा करा, 15 छक्का 90, 15 एक 15, 15 5 20 4 24, एक मतलब ऊपर डायरेक्ट आइए प्लेटफॉर्म की का लंबाई, आइए ना आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको बनाइए जल्दी करिए, चलिए बनाइए, बन गया जी, क्या कर रहे हो, खचरा कर रहे हो खचरा कह रहा है कि आरपीएम का स्टेबल में पूछा गया है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। कह रहा है विपरीत दिशा में 18 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है कितना हो 24 सेकंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो सोचना थोड़ी ना, इधर देखो यहां से पहले आपको ना व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति से पहले लंबाई निकाल लो ट्रेन की, और उसके बाद तो प्लेटफॉर्म की निकाल लो। तो देखिए इधर देखो ध्यान से, अब देखो कह रहा है ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, कह रहा है कि वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो, जहर से वो आवत जहर से वो आवत जहर से जाते हैं तो विपरीत दिशा है, अगर वहां से नहीं जहर से नहीं तो मतलब चलिए का है जुड़े, एक मतलब 18 और 36 जोड़ दे कितना हो, एक मतलब 18 36 कितना हो 54 के मीटर पर सेकंड मतलब 5 बटे कितना हो 18, और बराबर ट्रेनिया के लंबैया बटैया समैया कहाँ हो 24 सेकंड हो, ठीक ना। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 गुणा के में करे बहुत 24 में तैयार निकलिए, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 6 36, एक मतलब ट्रेनिया का लंबैया निकलिए। अब कहा था ना बाबा हमें ट्रेनिया का नाम पूछा था, हम प्लेटफॉर्मवा के पूछा था, अब प्लेटफॉर्मवा के निकाले को है तो 36 ट्रेनिया चला था, एक मतलब 5/18 से गुणा कर दिया 1 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेनिया के लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्मवा के लंबाई बटे समैया पार करे में प्लेटफॉर्मवा कितना लगा था 80 लगा था, 18 से काट दा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 के गुणा कर दा 800, 800 बराबर 360 प्लस पी, एक मतलब घटाए दा तो पी बराबर कितना होगा, एक मतलब 40 और 7 में से 3 गए 4, अर्थात कितना होगा 440। आंसर क्या होगा आपका 440, आंसर बी राइट होगा। लगाओ 440 वोल्ट छूने से तेरे
गजब। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन में, खाली भावनाओं को समझिए ना, एकदम गर्दा हो जाए, गर्दा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाइए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में समझना भी नहीं है, एकदम गर्दा हो जाना चाहिए। देखो कह रहा है क्या, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। अब सोचो कि दो रेलगाड़ी है, उनकी स्पीड का अनुपात स्पीड 1 और अनुपात स्पीड 2, एनकर 3 हो तो एनकर कितना हो, 4 हो। कहा था दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में इतना, दूसरी का मतलब S2 बराबर दूरी बटे क्या हो, दूरी बटे समय, यह ना हो स्पीड बराबर दूरी बटे, बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय। एक मतलब अगर डिवाइड कीजिए तो इनका दूसरे की स्पीड कितना आएगी, 100 किलोमीटर प्रति आवर, ये आएगी ना। काथन दूरी तय करती है तो पहले रेलगाड़ी की चाल, एक मतलब S2 की वैल्यू 100, S2 की वैल्यू 100 कैसे होगा जी, जब इसमें 25 से गुणा कर देंगे, 25 100 का कितना हो जाएगा 100, तो एक मतलब इधर भी 25 से गुणा कर दो, अगर इधर भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 कितना हो जाएगा जी 75, एक मतलब S2 की चाल कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला राइट होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़िए, इसको लगाइए, जल्दी करिए। दो ट्रेनों की गति का अनुपात दिया गया है, दूसरी ट्रेन इतना इतना तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से काट दो, 8 दहा में 80, 100 हो गया। इसका मतलब ये किसका 100 हो गया, दूसरे का 100 हो गया। तो 5 में किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, 20 पंचे तब 100 होगा। इसमें भी 20 से गुणा कर दो, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, एक मतलब पहले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन लगाइए सब लोग। तो लग गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या कह रहा है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति के 4/5 गति से चलती है। मतलब कि अगर उसकी वास्तविक गति जो होगी वो अगर 5 रही होगी तो इस समय चल रही है जो है वो कितने की गति से, 4 की गति से। कह रहे हैं कि उसके कारण 30 मिनट देरी से पहुंचती है भैया। एक मतलब ई चाल ना हो, इका हो चाल, ई चाल हो, ये पहले वाला प्रारंभिक और ये परिवर्तित। ठीक, प्रारंभिक और परिवर्तित, कुछ भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, आपको अगर दूरी हम हटा दें तो देखिए चाल बराबर डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल टू 1/, का होता है समय। एक मतलब जो चाल है ना वो समय का क्या है, उल्टा है। अगर चाल बढ़ी तो समय घटी, अगर समय बढ़ी तो चाल का हुई घटी। बात समझ में रखना है, अगर चाल बढ़ी तो समय घटी, समय बढ़ी तो चाल घटी, इतना समझ लो। एक मतलब कि चाल जब व्युत्क्रमानुपाती हो तो समय निकाले बिना तो हम लोग क्या करें, वो उल्टा कही था। एक अगर समय 4 रहा हो तो एक समय कितना रहा हो, 5 रहा हो। अब कहा था दुर्घटना के बाद देरी हो गई, हे भैया समैया में पहले 4 लागत रहा, अभी 5 लगे, कितना की देरी, एक के देरी बराबर कितने के 30 दे हैं, एक की वैल्यू 30। तो क्या कहते हैं, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। तब दुर्घटना के बाद बताओ कितना मूल समय लागता यार, देखा 5 को गुणा कर 5 3 कितना हो 15, दुर्घटना के बाद ही समय लागता। और वास्तविक समय अगर पूछे तो 4 3 कितना होगा 12 120। क्लियर करना, क्लियर। अब बताओ कौन लगाई, तो लोग कहा भाई कहना कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। अब दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। दुर्घटना भर तो वही चले चालू हो, आगे का मूल समय का मतलब आपको इतना समझना है कि मूल समय आपका कितना होगा जी 120, अर्थात 120 मूल समय होगा, वास्तविक समय मूल समय। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला लगाइए। एक बाद 2 क्वेश्चन है, ये लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन होमवर्क दे दें। कह रहा है कि एक ट्रेन 2 यात्रियों से आगे निकलती है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। कह रहा है कि वह उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई और स्पीड बताइए। ठीक है, अब सोचना है,
ट्रेन की समान दिशा में, एक मतलब भैया जैसे देखा है समझा, एगो ट्रेन बा यहाँ जाता, एक आदमी यहाँ जाता 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक आदमी और बा यहाँ जाता वो कितने के 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बताओ ना, निकाल ले तो लो, दूरी दोनों के लिए समान, बोला हो दूरी दोनों के लिए समान, अब निकाल ले ना, निकाल ले। अगर दोनों के लिए दूरी समान तब पहले के स्पीड गुणे पहले के टाइम, पहले के स्पीड। अब बताओ ट्रेन की स्पीड नहीं खे देवा तो ट्रेन की स्पीड एक्स मान ला, अगर वहां जाता है तो बतावा वहां उन्हों जाता है वहां ट्रेनिंग हो जाता तो स्पीड ये बतावा घटे कि जुड़े, घटे। तेकर मतलब स्पीड ट्रेनिंग में से पहले व्यक्ति के घटाई दी और पहले व्यक्ति के समय कितना लागता हो 9 लागता, दूसरे के घटाई दा ट्रेनिंग में से दूसरे घटाई देबा 4 और समय कितना लागता हो 10 लागता। अब ये हल्के के एक्स का मान निकालना, ट्रेनिंग की स्पीड आई है 9 एकन्नम 9 एक्स 9 दूनी 18 बराबर 10 एकन्नम 10 एक्स 10 चौका 40। अब एक घटा भैया 10 लिए तो घट गया कितना हुई है, और 9 लिए तो 10 में से 9 गए 1, अब ये 40 से लिए प्लस हुई है, घटा देवे कितना हुई है हो 2 और कितना हुई है 2 अर्थात 22। एक मतलब ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी 22 किलोमीटर प्रति आवर, 22 यहाँ भी है और 22 यहाँ भी है। कह रहा है कि और गति लंबाई भी निकालना है, ट्रेन की लंबाई भी निकालना है। तो लंबाई का मतलब क्या, यही होगा जो वही तो दूरी होगा, बोलो जी। अब यहाँ पे रख दे तो कितना हो जाएगा 22 में से 2 कितना हो गया 20 में गुड़ा 9 के कई देबा तो 9 दूनी कितना होगा 18। नहीं ये तो आपके दोनों के लिए दूरी समान होगी ना, ट्रेन की लंबाई निकालना है ना। ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए तो आपको समझना है कि अब ट्रेन की एक ही दिशा में व्यक्ति जाते हैं तो एक पार करे में क्या हुए, एक पार करे में भैया एक मतलब एक के ओर जाते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता है। अब देखो इधर ध्यान से, एक के ओर जाते हैं तो स्पीड घट गया, तिनकर 22 रहा उनकर 2 रहा, तो मतलब कितना होगी 20। एक मिनट पर सेकंड बदले बिना का हो 5/18 से गुणा और बराबर डिस्टेंस निकाले के बाद बटे टाइम कितना हो 9 से काट दा 9 दूनी 18, 2 से काट दा 2 10 में 20 और 5 के गुणा करें तो 10 बचे कितना हो 50। एक मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी जी, बोलो 50। ट्रेन की लंबाई कितनी थी जी 50। 50 किसमें है जी, ए में, ए आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। ये आपके लिए है होमवर्क, इसको अच्छे से लगा के आइएगा, एकदम सेम टू सेम इसी पे है और कमेंट जरूर करिएगा। अगर प्यारा लगा हो तो एक प्यारा सा हमारे लिए कमेंट कर दिया करिए, आप लोग एक प्यारा सा दिल छोड़ दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए, तो हमको उत्सुकता मिलेगी तो हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है ना, चलिए ओके बाय।